जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, देखिए अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर पैसा कमा रहा है तो कहाँ से कमा रहा है, कुछ न कुछ तो काम कर रहा होगा। कोई भी व्यक्ति ऐसे ही पैसा तो नहीं कमाता है, कुछ न कुछ वो काम कर रहा है, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी सेवा क्षेत्र में या कहीं ना कहीं क्षेत्र में लगा हुआ। तो टोटल वर्क को, टोटल काम को 3 क्षेत्र में यानी कि 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जितना भी काम कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे हम टीचिंग का काम कर रहे हैं, या कोई मजदूर है, कोई डॉक्टर है, कोई रेलवे में है, कोई पुलिस है, आर्मी है, तो जितना भी प्रकार का काम होता है, जितना भी वर्क्स है, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जिसको हम लोग सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो 3 क्षेत्र कौन है ना, क्लास 10 में क्वेश्चन भी आता है, आपको वर्क लिस्ट दे दिया कि चलिए वर्क वाइज, कैटेगरी वाइज हमको दीजिए कि कौन सा वर्क किस क्षेत्र में आता है। तो उसके लिए पता होना चाहिए ना कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने हैं, यानी सेक्टर्स क्या क्या है और कौन कौन से डिपार्टमेंट, कौन कौन सा वर्क उसके अंडर आता है। तो पहला देखिएगा, प्राथमिक क्षेत्रक है। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब हो गया प्राइमरी सेक्टर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है, प्राइमरी सेक्टर यानी इसमें कौन सा काम आएगा, तो इसमें ऐसा काम आएगा जो पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर होता है, यानी द वर्क डिपेंडेंट ऑन, द फुल्ली डिपेंडेंट ऑन नेचर, यानी पूरी तरह से हम जिस पर प्रकृति पर निर्भर होते हैं उसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं प्रकृति के बिना, नेचर के बिना हम कर ही नहीं सकते हैं, है ना। जैसे में कृषि, अब देखिए अगर कोई किसान खेती बाड़ी कर रहा है तो उसका मुख्य काम क्या है, फसल उपजाना, है ना। तो फसल कैसे उपजाएगा, खुद से बना लेगा, फैक्ट्री इंडस्ट्री में कर लेगा क्या, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि फसल खुद से बना ले, फैक्ट्री में बना ले। क्या करना पड़ेगा, उसको खेती करना पड़ेगा, यानी बीज मिट्टी में लगाना पड़ेगा, और मिट्टी, पानी और पेड़ का बढ़ना ये ह्यूमंस के कंट्रोल में नहीं है और नहीं फार्मर्स के कंट्रोल में है, ये नेचर के कंट्रोल में है ना। तो यानी कि ये कैसा बिजनेस हो गया, हम पूरी तरह से नेचर पे डिपेंडेंट हो गए, हमारे कंट्रोल में तो नहीं है कि फसल, हमारा काम क्या है, जो काम है कि हम फसल लगा दिए, लेकिन वो होगा कि नहीं, वो तो नेचर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसलिए प्राथमिक क्षेत्र में आता है, यानी प्राइमरी सेक्टर है कि ऐसा काम, ऐसा वर्क जिस पर पूरी तरह से हम नेचर पे डिपेंडेंट हो, तो वो कृषि क्षेत्र में आ गया। दूसरा खनन, माइनिंग इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, माइनिंग में जैसे हम लोग जमीन से निकाले, तेल निकाले, कोई खनिज निकाले या लोहा निकाले, कुछ भी वहां अगर हम निकाल रहे हैं तो ये प्रकृति में पहले से है, पृथ्वी में पहले से है, हम लोग तो क्रिएट किए नहीं है। तो जो खनन का जो व्यापार है वो भी पूरी तरह से, मछली उत्पादन है, मुर्गा पालन है, दूध उत्पादन है, जितनी भी चीजें हैं जिसपे हम प्रकृति पे डिपेंडेंट है, यानी हम नेचर पे डिपेंडेंट है, उसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। ठीक है, एक क्लियर हो गया। इकोनॉमिक का पहला सेक्टर क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र। याद रखिएगा, ऐसा क्षेत्र जिस पर हम पूरी तरह प्रकृति पे यानी नेचर पे डिपेंडेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर कृषि है, खनन है, मछलियों का उत्पादन है, मुर्गी पालन है, ये सब हम लोग कृषि पे, ठीक है, सॉरी प्राथमिक क्षेत्र है ये। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, तो जो प्राथमिक क्षेत्र में जो मिलने वाली जो वस्तुएं हैं, जैसे ये सब है ना, प्राथमिक क्षेत्र से जो वस्तु हम उत्पादित करेंगे ना, उसी का हम बस फॉर्म चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसका क्या किया हम, बस रूप परिवर्तित करना, यानी कि फॉर्म हम बस चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कैसे हम एग्जांपल दे दिए कि कृषि, तो मान लीजिए कृषि में हम क्या उपजाएंगे, हम गेहूं लगाएं, ठीक है, गेहूं लगाएं, सरसों लगाएं, मसाला लगाएं, तो ये तो कृषि का हो गया, ये लोग प्रोडक्शन किया। अब हमको मान लीजिए बिस्किट बनाना है, तो बिस्किट कहाँ बनेगा, उन सब से ले करके तेल, बिस्किट, मसाला ये सब मिला करके अच्छा से रेशियो, अनुपात सब क्लियर करके, सही करके तब उसको मिक्स करेंगे। अब मिक्स करेंगे बढ़िया से, तो कहाँ बना रहे हैं, तो जहां पे जिस जगह पे बना रहे हैं उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहते हैं, है ना, जहां पे वो बन रहा है। ठीक है, तो यानी कि क्या है, प्राथमिक क्षेत्र का अगर हमको प्रोडक्ट नहीं रहता तो सेकेंडरी सेक्टर काम होता, बिस्किट बन पाता नहीं, यानी उसके लिए बिस्किट के लिए हमको क्या चाहिए था, नमक चाहिए, आटा चाहिए था, है ना, नमक चाहिए, चीनी चाहिए, सब चीज चाहिए। तो पूरी तरह से यानी कि प्राथमिक क्षेत्र की जितनी भी उत्पादित की गई वस्तुएं हैं, उसका जब हम लोग रूप चेंज कर देते हैं, रूप परिवर्तित कर देते हैं, उसको हम लोग द्वितीय क्षेत्रक वाला काम कहते हैं। ठीक है, कैसे, अब लोहा निकाला है ना, माइनिंग में लोहा निकला, ठीक है, अभी लोहा निकला है तो लोहा का रूप, लोहा निकलेगा, एल्युमिनियम निकलेगा, जो भी चीज हमको निकलेगा तो उसको हम फैक्ट्री में लाएंगे, उसको गलाएंगे, है ना, कार बनाएंगे, पंखा बनाएंगे, या जो भी चीज जो लोहा से, एल्युमिनियम से बनने वाली चीजें होती है, वो सब चीज का निर्माण यहाँ पे करेंगे ना। तो जहां पे निर्माण होता है, इंडस्ट्री है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जहां पे प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट का फॉर्म चेंज कर दिया जाता है,
उसको हम लोग वैसे काम को हम लोग किस क्षेत्र में रहते हैं, द्वितीय क्षेत्र में, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में रखते हैं ना, फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन वर्क, जहां पे बस रूप परिवर्तित हो रहा है। तो याद रखिए ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर प्राथमिक क्षेत्र नहीं होगा तो सेकेंडरी क्षेत्र यानी कि द्वितीय क्षेत्र भी होने का कोई चांस ही नहीं बनता है, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र में हमको नेचर ने वस्तु दिया और उसके बाद जब हम उस वस्तु का रूप बदल लेते हैं, है ना, गेहूं मिला हमको और उस गेहूं से आटा से उसका हम बिस्किट बना दिए, तो जहां रूप परिवर्तित किए यानी कि उसका रूप चेंज कर दिए, फॉर्म चेंज कर दिए, वो हो गया हमारा द्वितीय क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। तो ये दोनों क्लियर हो गया। अगला देखिएगा यहाँ पे है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी यानी कि थर्ड सेक्टर, है ना, टर्शियरी सेक्टर भी कहते हैं, थर्ड सेक्टर भी कहते हैं। ये कोई सामान नहीं बनाता, एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि सेवा क्षेत्र में कोई भी वस्तु का निर्माण नहीं होता है, कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है और ना ही किसी चीज का प्रोडक्शन होता है। ये बस आपको हेल्प कर रही है, ये दोनों सेक्टर्स को हेल्प, इसलिए तो नाम है सेवा क्षेत्र। ये दोनों क्षेत्रकों को हेल्प करने के लिए आया है ना। जैसे एग्जांपल के देखेंगे तो खुद ही क्लियर हो जाएगा। जैसे बैंकिंग, बताइए बैंक में क्या होता है, पैसों का लेन देन होता है ना। आपका पैसा बैंक रखा, इंटरेस्ट क्या किया, है ना, इंटरेस्ट जोड़ के आपको वापस दिया, आप ही का पैसा आपका रखा, तो बैंकिंग में कुछ सामान बन रहा है क्या, वहां पे कुछ नहीं, बस आपको हेल्प कर आपका पैसा दे रहा है। रेलवे, है ना, रेलवे है, ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट जैसे मान लीजिए कि आप कहीं कार से गए या ऑटो रुकवाएं कि हाँ भाई रोको हमको जाना है, तो आपको ऑटो वाला एक जगह पे रुके और दूसरे स्थान पे पहुंचा दिया, है ना। रेलवे मान लीजिए पटना है, पटना से आप दिल्ली चले गए, है ना, तो पटना से दिल्ली चले गए तो ट्रेन में रेलवे वाला ने क्या लिया, आपसे पैसा लिया, है ना, लेकिन उस पैसे के बदले में आपको कोई प्रोडक्ट हाथ में दिया, कुछ भी सामान नहीं दिया, लेकिन आपसे पैसा ले लिया, है ना। टीचिंग सेक्टर, जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ाए आपसे पैसा ले लिए, अब आपसे हम पैसा ले लिए तो उसके बदले में आपको कौन सा प्रोडक्ट की, हाथ में कोई प्रोडक्ट आया, फिजिकली प्रोडक्ट नहीं आया, यानी कि आपका स्किल इनहांसमेंट हुआ, यानी आपको नॉलेज मिला उसके बदले में, है ना। तो जहां पे आप, जैसे आप घर में नौकर रख रहे हैं, कुछ काम करवाने के लिए रख रहे हैं, है ना, तो वो आपको हेल्प कर रहा है, वो कोई वस्तु आपको नहीं दे रहा है, कोई प्रोडक्ट आपको हाथ में लाके नहीं दे रहा है, लेकिन पैसा ले रहा है ना उसके बदले में, समझे। पुलिस है, पुलिस क्या करती है, कोई प्रोडक्ट बना के हमको दे रही है, नहीं, वो कोई कंपनी है क्या, नहीं, बस हमारी सुरक्षा के लिए बनी है ना, वो होता नहीं, वो अलग बात है, ठीक है। तो सेवा क्षेत्र में क्या हो गया, तो टर्शियरी सेक्टर इसको हम लोग बोलते हैं। सेवा क्षेत्र में बस हमको बस अपना सर्विस दिया जाता है ना। अब जैसे मान ली अब ये दोनों नहीं रहेगा तो सेवा क्षेत्र का भी कोई काम ही नहीं है, क्योंकि मुख्य पैसा या प्रोडक्शन तो यहां से आ रहा है। अगर ये नहीं रहा, जैसे एक एग्जांपल समझिए, है ना, कि प्राथमिक क्षेत्र वाला क्या किया, गेहूं लगाया, ठीक है। अब गेहूं लगाया, अब फैक्ट्री वाला उसको खरीदेगा कि गेहूं सरसों दो हमको, बिस्किट वाला कंपनी कोई खरीदा, अब बिस्किट वाला कंपनी कोई खरीदेगा तो खरीद के क्या करेगा, बिस्किट बनाएगा। तो बिस्किट कब बनाएगा, जब वो गेहूं कंपनी में पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा, हवा में उड़ के तो गेहूं और सरसों नहीं पहुंच जाएगा, मसाला उड़ के तो नहीं पहुंच जाएगा, फैक्ट्री में कैसे जाएगा, तो फैक्ट्री में जाएगा थ्रू व्हीकल, ट्रक के थ्रू, ट्रेलर के थ्रू, कैसे जाएगा, तो जो ले जाने का काम कर रहा है वो तो फ्री में नहीं ले जाएगा, वो आपसे पैसा लेगा ना, यानी ट्रांसपोर्ट जिसको हम कहते हैं ना, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, है ना। कोई सामान भी आप मंगवाते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, आप कोई भी कंपनी से सामान मंगवाते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे देखते हैं डिलीवरी चार्ज लिखता है। डिलीवरी चार्ज का मतलब क्या हो जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, हम यहाँ से भेज रहे हैं, उसका भाड़ा दीजिए हमको, किराया दीजिए, ठीक है। तो जो किराया ले रहा है ना ट्रांसपोर्ट सर्विस, या एयर इंडिया है या जो भी कंपनी है, वो सब सेवा क्षेत्र में आता है ना। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि टर्शियरी सेक्टर का मतलब कोई प्रोडक्ट या वस्तु देना नहीं है, बस आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो ये दोनों क्षेत्रक हैं, तभी ये तृतीय क्षेत्रक है, टर्शियरी सेक्टर है नहीं तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ये। अगला देखिएगा, रोजगार के आधार पे भी देखिए दो क्षेत्र हम लोग रख देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या है, एक संगठित क्षेत्र जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं। संगठित क्षेत्र क्या होता है, जनरली ऐसा सेक्टर जो जनरली जिस पर कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है ना, गवर्नमेंट का, यानी कि शॉर्ट में आप कह सकते हैं सरकारी नौकरी, है ना, सरकारी नौकरी, ऐसा नहीं प्राइवेट में भी नहीं, प्राइवेट में भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है। तो लेकिन जनरली ज्यादातर ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट के क्षेत्र में होते हैं। क्या है इसमें सिक्योरिटी मिलेगा, वर्क सिक्योरिटी मिलेगा, वर्क प्लेस अच्छा रहेगा, इन्वायरमेंट बढ़िया रहेगा, है ना, आपको पेंशन दिया जाता है, सैलरी ऑन टाइम है, पेड हॉलीडेज है। पेड हॉलीडेज का मतलब संडे को नहीं गए फिर भी उसका पैसा मिल गया, है ना, छुट्टियां चल रही है, त्योहार है फिर भी उसका पैसा मिल रहा है ना, बीमार है उसका छुट्टी अलग से, एक्स्ट्रा छुट्टी ले लिए उसका अलग से, और सब पेड है। यानी कि इन इतने छुट्टियों के बावजूद अब वर्किंग डे 365 में 280 है, लेकिन पेमेंट आपको 365 डेज का मिल रहा है, ठीक है। यानी 365 दिन काम हो रहा है, 365 दिन होते हैं साल में, लेकिन आप काम करने 280 दिन जा रहे हैं, लेकिन पैसा आपको 365 दिन का मिल रहा है, ठीक है। तो वैसे को हम लोग संगठित क्षेत्र कहते हैं। जनरल संगठित क्षेत्र मतलब कि ऐसा क्षेत्र जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहे, ठीक है।
तो ये जॉब, यहाँ पे सिक्योरिटी ज्यादा है जॉब्स का, ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी कम है जॉब्स का। असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में निजी नियंत्रण है, कोई ना कोई प्राइवेट क्षेत्र वाला रहता है, ठीक है, प्राइवेट क्षेत्र। अब जैसे मान लीजिए जिसमें मजदूर वर्ग आ गए, या कोई छोटा मोटा दुकान चला रहा है कोई, है ना, अगर कोई एक वो आदमी रखे हैं, आप ही दुकान चला रहे छोटा सा, कोई लेबर रखे हैं, कोई या मजदूर रखे हैं कि हाँ भाई तुम यहाँ से वहां सामान पहुंचाना, यहाँ से वहां लाना, डेली मार्केटिंग करना, तो अगर वो किसी दिन नहीं आता है तो आप क्या करते हैं, उसका सैलरी कट कर लेते हैं, है ना, जनरली प्राइवेट सेक्टर में सैलरी कट हो जाता है। तो सैलरी अगर कट हो रहा है तो वो क्या है, सैलरी कट हो रहा है ना, हॉलीडे का पेमेंट नहीं मिल रहा है, ऊपर से वर्किंग टाइमिंग भी ज्यादा होता है। जनरली वर्किंग टाइमिंग गवर्नमेंट का रूल है ना कि भाई 8 आवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्राइवेट कंपनियां में देखिएगा, जो जनरली जो सॉफ्टवेयर कंपनियां है उसमें 12-12 घंटे काम करवाया जा रहा है ना। रशियन रेवोल्यूशन इसलिए हुआ था कि मजदूरों का स्थिति खराब था, है ना, जिसमें काम का समय बहुत ज्यादा करवा दिया जा रहा था। काम इतना मतलब कि 15-15 घंटा, 18-18 घंटे काम करवाया जाता था रसिया में, और मजदूरी उससे भी कम। इसीलिए तो जार निकोलस II को सब ठोक दिया, है ना, कि क्यों, जब अस्तित्व की लड़ाई आ जाती है तो यही होता है, राजा को उखाड़ फेंकना पड़ता है। सेम वही हुआ। तो असंगठित क्षेत्र जनरली प्राइवेट सेक्टर होते हैं, इसमें हॉलीडेज जो होते हैं वो पेड नहीं होते हैं, है ना, सिक लीव वगैरह भी कुछ नहीं मिलने वाला है, और जनरली निजी नियंत्रण होता है, आपको जॉब से कभी भी निकाला जा सकता है, नो सिक्योरिटी। तो ये इंप्लॉयमेंट के बेसिस पे हो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसमें ज्यादा बेहतरीन कौन हो जाते हैं, संगठित क्षेत्र, जैसे बैंकिंग वगैरह हो गया या कोई जॉब्स हो गया उसमें, ठीक है। तो ये है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, याद रखिएगा, है ना। इकोनॉमिक्स का है ये, क्लास 10 के चैप्टर में है, क्लास 10 के इकोनॉमिक्स में है, प्राथमिक, द्वितीयक और सेवा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।